दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान रोता नहीं बल्कि अंदर से टूट जाता है। और बाबा साहेब की एक कहानी उन्हीं में से एक है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया अक्सर कपड़े देखकर इंसान की औकात तय करती है, लेकिन इतिहास गवाह है, फटे कपड़ों में चलने वाला एक लड़का भी संविधान लिख सकता है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके पास ना दौलत थी, ना ऊंची पहचान और ना ही समाज का सम्मान, फिर भी उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो पूरी व्यवस्था को बदलने वाली थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कहते हैं कि स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत भी नहीं थी। प्यास लगती थी तो खुद घड़े को छू भी नहीं सकते थे। कई बार अपमान इतना गहरा होता था कि कोई दूसरा इंसान भी टूट जाता, लेकिन बाबा साहेब टूटे नहीं। उन्होंने समझ लिया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। मुश्किलें थी, गरीबी थी, लोगों के ताने थे, लेकिन उनके इरादे उन सबसे बड़े थे। दिन रात पढ़ाई करके उन्होंने दुनिया का बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपनी पहचान बनाई, और वही इंसान जिसे कभी समाज ने छोटा समझा था, आगे चलकर भारत का संविधान लिखने वालों में से सबसे बड़ी आवाज बना। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, उन्होंने उन करोड़ों लोगों के लिए आवाज उठाई जिन्हें सदियों से दबाया गया था। इसलिए दोस्तों, कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों, गरीबी या जाति से मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही इंसान इतिहास लिख सकता है। याद रखिए, हीरा हमेशा शुरुआत में पत्थर जैसा होता है, लेकिन जब तराशा जाता है तो उसकी चमक पूरी दुनिया देखती है। और शायद यही बात बाबा साहेब की सबसे बड़ी सीख थी। अगर इंसान की असली ताकत उसकी सोच और शिक्षा से होती, उसकी गरीबी से नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। जय भीम, वंदे मातरम।